Good morning, good evening, good afternoon, as per the time you are watching the video. In this particular video lecture, we are going to start our subject English, particularly English grammar. We will get to know about what is the English subject. We will get to know about the subject grammar, the importance of grammar, the importance of English language. As we all know that English is a global language. It is spoken everywhere, and if we learn how to speak it fluently, how to write it, how to read it, how to understand this language, then we shall be able to grab a good job in any arena. Okay, as per the professional field, it is the most important course, it is the most important subject which is read in each and every professional course. Okay, so now we are going to start our subject, that is English. Okay, तो आइए हम अपने पहले सवाल पे आते हैं कि इंग्लिश क्या है। तो अब वो इंग्लिश ना एक लैंग्वेज है या फिर एक सब्जेक्ट है। इंग्लिश दोस्तों क्या है, एक लैंग्वेज या फिर सब्जेक्ट। तो आप अपने कॉपी पर लिखेंगे इंग्लिश और डैश दे देंगे, लिखेंगे इट इज अ लैंग्वेज और अ सब्जेक्ट। अब आते हैं बाबू हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है लैंग्वेज को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं बाबू सब्जेक्ट के बारे में। तो कोई बताना चाहेगा कि सब्जेक्ट किसको बोल सकते हैं। देखो सब्जेक्ट को हिंदी में ना विषय बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हाँ, कोई बताना चाहेगा, बता सकता है। तो आप सुनेंगे ध्यान से, वह कोई भी चीज जिसको जानना यानी जिसको नो करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, उसे हम क्या बुलाते हैं? सब्जेक्ट बुलाते हैं। उसे हम क्या बुलाते हैं दोस्तों? सब्जेक्ट बुलाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, सुनना ध्यान से, मान लेते हैं कि कहीं दूर किसी नुक्कड़ पर दो व्यक्ति आपस में लड़ बैठे। क्या उसके बारे में जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? आंसर इज नहीं है। लेकिन बॉर्डर पर इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच थोड़ी सी भी लाइक हिंसक झड़प होती है, वायलेंस होता है किसी भी तरह का, तो क्या इसको जानना हमारे लिए जरूरी है? तो वह कोई भी चीज जिसको जानना हमारे लिए जरूरी हो उसको हम क्या बुलाते हैं? सब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट को डिफाइन कैसे करेंगे? एनीथिंग important for us to be known, यानी वह कोई भी चीज जिसको कि जानना हमारे लिए क्या हो बाबू? इंपॉर्टेंट हो, उसे ही हम क्या बुलाते हैं? सब्जेक्ट। जिसको जानना समझना पढ़ना हमारे लिए जरूरी हो उसको हम क्या बुलाते हैं बाबू? सब्जेक्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल आता है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज को हिंदी में हम भाषा बुलाते हैं। हाँ जी दोस्तों, क्या बुलाते हैं? भाषा। तो क्या होता है ये भाषा? कह सकते हैं ना कि भाषा एक माध्यम है बातचीत करने का, अपने विचारों को आदान प्रदान करने का। यानी लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप लिख लेंगे लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। आइए बाबू आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आप हमसे पूछ सकते हैं वो ये पूछ सकते हैं कि सर ये कम्युनिकेशन क्या होता है फिर? तो देखो कम्युनिकेशन मतलब बातचीत। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? बातचीत या संवाद, है ना? तो कम्युनिकेशन को हम कैसे डिफाइन करें? तो चलिए लिखते हैं। इट इज अ टू वे process which involves a sender and a receiver. It is the process of exchange
of information, ideas, and thoughts with others. Should I erase it, बाबू? मिटा दूं क्या? Should I erase it, बाबू? मिटा दूं? अब मिटा दूं? तो जरा ध्यान से आप इधर देखेंगे। अभी लाइक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आई एम द टीचर। मैं आपको मैं आप तक किसी बात को पहुंचा रहा हूँ। मैं आप तक किसी बात को क्या कर रहा हूँ? पहुंचा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं भेजने वाला हूँ, यानी कि सेंडर हूँ। कहीं ना कहीं मैं क्या हूँ बाबू? सेंडर हूँ। आप मेरे से पढ़ रहे हो, देन यू आर द स्टूडेंट। आप क्या हो दोस्तों? स्टूडेंट हो, ठीक है। और आप मेरी बात को यहाँ पे क्या कर रहे हो ना? आप मेरी बात को यहाँ पे क्या कर रहे हो दोस्तों? रिसीव कर रहे हो। आप मेरे बात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? रिसीव कर रहे हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप एक बात बताओ, मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हो, और अपनी बात, अपने आइडियाज, अपने जो भी लाइक चीज़ें हैं मेरे दिमाग में, जो भी व्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, नॉलेज है, यहाँ जो स्टोर्ड है वो क्या है? नॉलेज। तो नॉलेज को मैं आप तक क्या कर रहा हूँ? पहुँचा रहा हूँ। नॉलेज को मैं आप तक क्या कर रहा हूँ बाबू? पहुँचा रहा हूँ। और आपको लग रहा है क्या कि आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्यों लग रहा है? बिकॉज मैं उसी भाषा में बोल रहा हूँ जिस भाषा में आपको चीज़ें क्या होती हैं? समझ आती हैं। यानी आप तक मैं अपनी बात को पहुंचाने के लिए एक मीडियम का सहारा ले रहा हूँ। और वो मीडियम क्या है बाबू? लैंग्वेज। वो मीडियम क्या है दोस्तों? लैंग्वेज है। बात समझ आ रहा है ना? अगर मैं वो लैंग्वेज ना बोलूँ जो शायद आपको आता हो, या फिर आप वो लैंग्वेज ना बोलो जो मुझे नहीं, सॉरी, आप वो लैंग्वेज बोलो जो मुझे नहीं आता हो, तो क्या मैं आपकी बात समझ पाऊंगा या आप मेरी बात समझ पाओगे? नहीं। तो जरूरी है कि सेंडर और रिसीवर दोनों जिस लैंग्वेज को समझता है उसी लैंग्वेज में क्या हो? हमारा कम्युनिकेशन हो। उसी लैंग्वेज में क्या हो? हमारा कम्युनिकेशन हो। अब एक बात समझना, मैंने आप तक अपनी बात को पहुंचा तो दिया, मैंने आप तक अपनी बात को क्या कर दिया? पहुंचा दिया। लेकिन क्या कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया? इसमें जब तक आप फीडबैक नहीं दोगे मुझे,
जब तक आप नहीं बताओगे अपने चेहरे के हाव भाव से या फिर बोल के कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, तब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। यानी रिसीवर भी एक चीज़ देता है, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज व्हाट, फीडबैक। वो चीज़ क्या कहलाती है दोस्तों, फीडबैक। तो रिसीवर क्या देता है, हमारा फीडबैक देता है, किसको, सेंडर को। एंड देन कम्युनिकेशन क्या हो जाती है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो आपको समझ आया, कम्युनिकेशन एक दो तरफा प्रोसेस है, यानी इधर से इधर गया एंड फिर इधर से इधर आया, दो तरफा प्रोसेस है, जिसमें एक सेंडर होता है और एक क्या होता है, रिसीवर होता है। ये एक प्रक्रिया होती है कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन एक क्या है, प्रोसेस। प्रोसेस किसको बोलते हैं, जिसमें सेवरल स्टेप्स इन्वॉल्व हो। जिसमें क्या इन्वॉल्व हो, सेवरल स्टेप्स। तो प्रोसेस है जिसमें सेवरल स्टेप्स इन्वॉल्व है, जिसमें पहले तो सेंडर अपने मैसेज को रिसीवर को क्या करता है, सेंड, एंड देन रिसीवर बदले में क्या देता है, फीडबैक। तो इसलिए करेंगे कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी आदान प्रदान होता है इसमें, किसका, इंफॉर्मेशन का, आइडियाज का, थॉट्स का, व्यूज का, नॉलेज का, जो भी चीजों का। समझ आ रहा है, तो इसी को हम क्या बुलाते हैं बाबू, कम्युनिकेशन। क्या बुलाते हैं, कम्युनिकेशन। तो आइए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज, हमें पढ़ना क्या है दोस्तों, ग्रामर। हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, ग्रामर। हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, ग्रामर। और ग्रामर को हिंदी में हम व्याकरण बुलाते हैं। ग्रामर को हिंदी में हम क्या बुलाते हैं, व्याकरण। क्यों पढ़ते हैं इसको, तो ध्यान से समझेंगे। किसी भी लैंग्वेज को सही रूप से जानने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं, जिस पर आपको क्या करना पड़ेगा, कमांड करना पड़ेगा। और वो नियम कानून किसमें लिखा होता है, ग्रामर में। वो नियम कानून कौन से सब्जेक्ट का लाइक कोर्स होता है, ग्रामर का। बात समझ आ रहा है ना। तो ग्रामर क्या है, ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स विच गाइड अस टू नो द लैंग्वेज, टू नो द लैंग्वेज बेटर, टू नो द लैंग्वेज बेटर। बात समझ आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो एक डिफिनेशन हमने बोला है, बट ये डिफिनेशन हमने लिखवाना नहीं आपको। हमने जो डिफिनेशन आपको लिखवाना है वो आप कॉपी पे अब लिखेंगे। इट इज अ टूल, इट इज अ टूल which guide us to read, write and speak the English language correctly and fluently। बाबू यहाँ हमने लिखा है ना, पहले आप लिख लो। हाँ बाबू लिख लिया है ना। हाँ ध्यान देंगे अब। तो ग्रामर ना, हाँ फ्लुएंटली लिखे हैं, FLUENTLY, फ्लुएंटली। फ्लुएंटली मतलब होता है बिना रुके टुके, ठीक है, धारा प्रवाह तरीके से। बड़े बाबू, तो ग्रामर एक टूल है। टूल किसको बोलते हैं, लाइक अगर मुझे वॉल में कोई नेल ठोकना रहेगा तो आई नीड अ टूल दैट इज हैमर, है ना। वैसे ही अगर मुझे सही सही इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ना, लिखना, बोलना सीखना है सही सही, तो वी नीड अ टूल दैट इज व्हाट, ग्रामर। देन वी नीड अ टूल दैट इज व्हाट, ग्रामर। ओके। एंड ग्रामर में आप सबसे फर्स्ट थिंग जो पढ़ते हो ना, वो क्या पढ़ते हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो पहले ये लिख लिया है ना आपने, ओके।
आओ बाबू। डिस्कस करते हैं हम लोग एक टॉपिक जो कि हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हो सकता है कि हम लोग ये जानते भी हों। तो कोई बच्चा बताना चाहेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? हाँ, बताइए बाबू। नहीं, कोई बात नहीं। पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना बाबू ध्यान से। अगर तुमको याद रखना हो ना, तो स्पीच को हम लोग भाषण बोलते हैं हिंदी में। और भाषण बोलते समय हम जिन जिन वर्ड्स का यूज करते हैं, वो सारे वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होते हैं। वो सारे वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। मान लो हम यहाँ भाषण देना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम यही बोलेंगे कि आई एम योर टीचर। हाँ जी बाबू, हमने क्या भाषण दिया आपको? मतलब चलो, भाषण का एक लाइन है हमारा, आई एम योर टीचर। अब आप एक बात बताओ ना, ऐसे ही करके भाषण देते समय हम कितने वर्ड्स बोल सकते हैं? सर कोई अथा पता नहीं है इसका, अनलिमिटेड है वो तो जब कोई चीज इतना वाइड रेंजिंग होता है ना, तो उसको हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्लासीफाई। तो इन सारे वर्ड्स को हमने 8 टाइप्स में क्या कर दिया है बाबू? क्लासीफाई कर दिया है। तो बाबू आई जो है ना, वो कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? प्रोनाउन। कौन से फैमिली से बिलोंग करता है दोस्तों? प्रोनाउन। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं कि जब हम भाषण देते हैं तो सेवरल वर्ड्स का यूज करते हैं। और वो जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, उनको हमने 8 भाग में क्या कर दिया है? बांट दिया है। एंड दोज 8 भाग आर कंसिडर्ड एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में सारे इंग्लिश वर्ड्स आते हैं जो हम लोग बोलते हैं। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स वी यूज कम अंडर द एरेना ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। कम अंडर द एरेना ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको चीजें समझ आ रही है ना? तो आइए बाबू ध्यान से। तो आई क्या है बाबू? प्रोनाउन। एम क्या है बोलो? वर्ब। जो हमारा यूड है वो क्या है? एडजेक्टिव। और टीचर क्या है बाबू? नाउन। समझ आ रहा है आपको? हाँ जी, आपको समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है क्या? बाबू ध्यान से सुनना, हमने यही बोला कि हम लोग इंग्लिश में जो भी वर्ड्स यूज कर रहे हैं, जितने भी वर्ड्स यूज कर रहे हैं, ये सब किसको किसको बिलोंग कर रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच को। क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं। उसको पढ़ने के लिए हमने उसको 8 भाग में बांट दिया। कितने भाग में बांट दिया बाबू? 8। बात समझ आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 8 भाग कौन से हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले आपको ये समझ आया पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन आपको मिला? पार्ट्स ऑफ स्पीच का लाइक आप डेफिनेशन क्या दोगे? आप डेफिनेशन इसका ये दे सकते हो कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स वी यूज। हाँ जी, आपको चीजें समझ आ रही हैं क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम लोग क्या डेफिनेशन देंगे? ऑल द इंग्लिश वर्ड्स वी यूज। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। आइए, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे हैं कितने बाबू? 8 हैं। कितने बाबू? 8 हैं। अभी हम ओल्डर क्लासिफिकेशन पे चल रहे हैं। अगर न्यूअर क्लासिफिकेशन का बात करते हैं तो उसमें फॉर्म क्लासेज एंड स्ट्रक्चर वर्ड्स है, उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। तो है कितने बाबू ये? 8 है ना? चलिए बाबू, पहला क्या हमारा? देखो ये पता होगा आपको, ये बोलो आगे, ठीक है? नाउन, प्रोनाउन। थर्ड इज एडजेक्टिव। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, समझ गया। तो ये हमारे दोस्तों क्या है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जल्दी से आप इसको लिख लो। इसके बाद में आपको असल ग्रामर जो होता है वो शुरू करने जा रहा हूँ। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो।
बढ़ सकते हैं बाबू आगे? ओके। मिटा दूं? नहीं? अच्छा। मिटा दूं बाबू? ओके। Okay, so now we are going to read about noun, pronoun, adjective, verb, and adverb. We shall discuss preposition, conjunction, and interjection in the later part of the classes. Okay. आई एम श्योर कि आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब के बारे में ऑलरेडी पढ़ा होगा। आज एक शॉर्ट समराइज्ड फॉर्म में जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको मेरी बातें बहुत बेहतर से समझ में आएंगी, जो नहीं पढ़े हैं वो भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो आइए हम आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताते हैं कैसे आपको चीजें याद रखनी है। बाबू सुनेंगे ध्यान से। फर्स्ट चैप्टर जो कि हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो क्या होगा? नाउन। सेकेंड चैप्टर हमारा क्या होने वाला है? प्रोनाउन। थर्ड इज वर्ब एंड देन इट इज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो जरा हम अपने अप्रोच से आपको इस चैप्टर के बारे में बस एक इंट्रो दे रहे हैं, जरा ध्यान से समझना बाबू। फर्स्ट चैप्टर इज व्हाट? नाउन। फर्स्ट चैप्टर क्या है बाबू? नाउन। देखो नाउन को हम सबको पता है कि नाउन को हम लोग नेमिंग वर्ड्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं दोस्तों? नेमिंग वर्ड। अगर आप सही मायने में पूछोगे सर क्या फंडा है ना, तो फंडा ये है कि नाउन को सारा नाम का डिपार्टमेंट दे दिया गया है। किसका डिपार्टमेंट दे दिया गया है दोस्तों? नाम का। देखो नाम का सारा डिपार्टमेंट किसको दे दिया गया है? नाम का सारा डिपार्टमेंट नाउन के पास है। यानी जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं, लाइक नेमिंग वर्ड्स होते हैं, वो सारे किस में आते हैं? नाउन में आते हैं। ठीक है। और जरा एक बार इधर देखना, ये एक शब्द है यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्रोनाउन। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? प्रोनाउन। अब जरा इसका मतलब समझ लेना। प्रो का मतलब होता है बाबू इन फेवर ऑफ। हाँ जी, प्रो का मतलब क्या होता है? हाँ जी, बच्चे बातें नहीं करते हैं, इधर ध्यान देंगे। प्रो का मतलब क्या होता है? इन फेवर ऑफ। और नाउन का मतलब क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स। नाउन का मतलब क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स। तो नेमिंग वर्ड्स के फेवर में जो आ रहा है, या फिर कह लो नेमिंग वर्ड्स के बदले जो आ रहा है, क्योंकि बार बार नेमिंग वर्ड्स लेना, बार बार नाम लेना किसी भी चीज का या किसी भी पर्सन का ठीक नहीं लगता है। तो उसके बदले में जो हम ला रहे हैं या फिर उसके फेवर में जो हम ला रहे हैं, वही हमारा क्या है? प्रोनाउन है। जैसे मान लो हर मैच में कोई एक पर्टिकुलर बैट्समैन है जो बैटिंग जा रहा है, एक मैच में हमने उसको बैठा दिया, उसके फेवर में या उसके बदले में किसी को भेज दिया, तो दैट बैट्समैन क्या हो गया? वो प्रो हो गया। बात समझ? इफ आई एम अ प्रो कांग्रेस, समझना बाबू, इफ आई एम अ प्रो कांग्रेस then I am a supporter of Congress, then I am in favor of Congress. If I am a pro BJP, then I am in favor of BJP, then I am a supporter of BJP. If I am a pro CPM, then CPIM, sorry, then I am a supporter of Communist Party of India, Marxist. आपको चीजें समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो प्रो का मतलब होता क्या है बाबू? इन फेवर ऑफ। प्रो का मतलब होता क्या है? इन फेवर ऑफ। तो नाउन के फेवर में जो भी आता है ना, उसको हम लोग क्या लेंगे? प्रोनाउन में पढ़ेंगे। उसको हम लोग किस में पढ़ेंगे दोस्तों? प्रोनाउन में। आपको समझ आ रहा है? तो अगर आप गौर से देखोगे तो नाउन और प्रोनाउन किसका काम संभाल रहा है? कौन सा डिपार्टमेंट उठा रहा है नाउन और प्रोनाउन? नाम का। कौन सा डिपार्टमेंट उठा रहा है? नाम का। इसी तरह हमारा जो वर्ब है ये डिपार्टमेंट उठाता है बाबू काम का। वर्ब किसका डिपार्टमेंट उठाता है बाबू? काम का। समझ आ रहा है? हम समराइज कर रहे हैं पांचों चैप्टर को। वर्ब किसका डिपार्टमेंट उठाता है दोस्तों? काम का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ रहा है ना बाबू बात समझ में? फिर आता है बाबू एडजेक्टिव और एडवर्ब। इसमें एक चीज देख रहे हो तुम, कॉमन है, एंड दैट इज एड। आपके सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे भी ऐड आता होगा, एडवर्टाइजमेंट बेसिकली, है ना? तो ये ऐड प्रचार होता है, इतना तो आपको समझ आता है। ऐड मतलब क्या होता है बाबू? प्रचार। देखो अगर ऐड, ये दोनों ही ऐड का मतलब क्या होगा? प्रचार। ये दोनों ही ऐड का मतलब क्या होगा दोस्तों? प्रचार। तो बाबू अगर तुम प्रचार करते हो
सुनना ध्यान से। अगर तुम प्रचार करते हो नाउन या प्रोनाउन का, अगर तुम प्रचार करते हो किसका, नाउन या प्रोनाउन का, नाउन या प्रोनाउन का, तो वो वर्ड क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। वो वर्ड क्या कहलाता है दोस्तों, एडजेक्टिव। सुनना ध्यान से, क्या बोल रहे हैं। अगर तुम प्रचार करते हो नाउन या प्रोनाउन का, तो वो वर्ड क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। सर बाकी सबका प्रचार करेंगे तो क्या कहलाएगा, एडवर्ब। यानी एडवर्ब किसका किसका प्रचार करता है बाबू, वर्ब का, एडजेक्टिव का, और खुद एडवर्ब का भी। क्या आपको इतनी सी बात समझ आ रही है, हाँ जी इतनी सी बात समझ आ रही है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले नोट डाउन कर लो, देन आफ्टर हम लोग एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। हाँ जी बाबू, मिटा दूं। हो, मिटा दूं बाबू। बाबू ध्यान देना, यहाँ पे मैंने आपके सामने ना एक कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं, जरा आप गौर से देखते रहना, ठीक है। और अब मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा इंटरेक्ट करो, आप भी आंसर करो, क्योंकि आप कर सकते हो, आपको आता है। अब हमने यहाँ पे अपना नाम के साथ ये लिखा कि इज अ टीचर। यहाँ हमने लिखा है बाबू, प्रेम पोद्दार इज अ टीचर, प्रेम पोद्दार इज बेसिकली माय नेम। तो ये एक सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखा है। अब आप एक बात बताओ, क्या प्रेम पोद्दार नेम है? तो ये नाउन हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, नाउन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान देना बाबू, क्या टीचर भी एक नाम है? टीचर भी एक नाम ही है जो पढ़ाने वालों को दिया जाता है कॉमन रूप से, है ना। तो टीचर भी क्या है बाबू, नाउन।
टीचर भी क्या है दोस्तों। अब हमको अपना नाम लिखना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने ऐसा लिख दिया कि आई एम अ टीचर। हमने क्या लिख दिया दोस्तों, आई एम अ टीचर। तो आप एक बात बताओ, क्या प्रेम पुदार के बदले आई आया है? तो आप जरा बताओ ना, आई क्या है? हाँ जी दोस्तों, आई प्रोनाउन है, यानी पर्सनल प्रोनाउन है। वो मैं बताऊंगा बाद में, प्रोनाउन के भी हमारे 10 टाइप्स हम आपको पढ़ाएंगे। तो आई क्या है बाबू, प्रोनाउन है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आपको मेरा पढ़ाई समझ आ रहा है? अभी तक जो क्लासेस की हो सब चीज समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है। फिर हम अपने नाम के पीछे लगा देते हैं कि आई एम अ गुड टीचर। आप ही बोलो ना समझ आ रहा है? तो भाई अपने नाम के पीछे हम, सॉरी, यहाँ ध्यान देना बाबू, टीचर क्या है, यहाँ पे भी नाउन था, यहाँ पे भी नाउन है, और यहाँ पे भी क्या है, नाउन। ध्यान देना, टीचर क्या है बाबू, नाउन है। और यहाँ गुड जो है ना, वो टीचर को डिस्क्राइब कर रहा है, या कह लो टीचर का ऐड कर रहा है, या कह लो टीचर का प्रचार कर रहा है। तो जरा आपने कॉपी पे देखो और तब बताओ कि ये क्या है। हाँ जी दोस्तों, गुड क्या है, एडजेक्टिव। तो गुड क्या है बाबू, एडजेक्टिव। क्या इतना बात आपको समझ आ गया? चलिए अब फिर से, हमने लिखा बाबू ही रन्स। क्या लिखा बोलो, ही रन्स। तो ही बाबू प्रोनाउन है। ही क्या है दोस्तों, एक बार के लिए सब लोग इधर देख लो, ठीक है, आपके सामने रहेगा, आप आराम से लिखते रहना। ही क्या है बाबू, प्रोनाउन है। रन्स वर्ब है। क्या इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? अब यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिख दिया बाबू, ही रन्स फास्ट। ही रन्स फास्ट। तो अगेन ही तो प्रोनाउन है, ठीक है बाबू, प्रोनाउन। रन्स जैसा यहाँ था वैसा ही यहाँ, तो रन्स क्या है, वर्ब। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फास्ट जो है ये कहीं ना कहीं रन्स का प्रचार कर रहा है, नहीं कर रहा है? क्या भाई कैसा दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है। तो ये एडवर्ब है। ये क्या है दोस्तों, एडवर्ब। बिकॉज ये वर्ब का प्रचार कर रहा है ना, और वर्ब का प्रचार कौन करता है, एडवर्ब। कौन करता है दोस्तों, एडवर्ब। आपको चीजें समझ आ रही है, आ रहा है नहीं आ रहा है? थोड़ा सा एक सेंटेंस आपके सामने और आने वाला है। और ये आपने लिखा है क्या आपने कॉपी में? हाँ, क्या लिखा है? तो आप देखो यहाँ पे ये वर्ब है। हाँ, प्रोनाउन का प्रचार कौन करेगा ये पूछ रहे हो? यही पूछना चाह रहे हो ना?